नीति के लिए क्या है, जल नीति पोर्ट, इसको बोलते हैं जल नीति पोर्ट। इसकी जो शेप इस तरह से होती है कि ये आपके जो नासिका का छिद्र है उसमें अच्छी तरह से ये चला जाए, है ना, ताकि आपका पानी बाहर ना निकले, सीधा नासिका में जाए, है ना। तो ये जल नीति का आज हम अभ्यास करेंगे। तो जल नीति के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये जिनको नज़ला रहता है, जुखाम बार बार आता है ना, क्योंकि जुखाम कैसे आएगा, या तो आप कोल्ड ड्रिंक्स का या ठंडी वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खाएंगे ना, तो उससे गर्म ठंडे होने से आपकी जो नासिका है, वो नासिका का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। तो उसको खोलने के लिए हम ये हल्का टेम्परेचर का, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का, जिसको बोलते हैं लुकवार्म वाटर, गुनगुना पानी लेते हैं। उसमें थोड़ा सा हम डालते हैं नमक किस लिए डालते हैं, पानी के अंदर जब आप नमक डालते हो और उसमें सब्जियां धोते हो तो सब्जियों के ऊपर जो कीटाणु लगे हुए होते हैं ना, जीवाणु लगे होते हैं, वो मर जाते हैं। नमक जो है क्या कार्य करता है, आपके जो कीटाणु होते हैं उनको मार देता है ना। तो इसलिए जीवाणु होते हैं वो मार देता है। तो नाक में भी आपके वायु के द्वारा या कैसे भी आपके नाक के अंदर भी तो बहुत सारे सूक्ष्म, आपको ये आंखों से नहीं दिखाई देते, इतने ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु आपके आसपास भ्रमण करते, करोड़ों की तादाद में, है ना, करोड़ों लाखों की काउंटिंग नहीं कर सकते। इस हवा के अंदर इतने ज़्यादा, कोई गंध आती है तो उसके अंदर, गंध के अंदर कितने पता नहीं कीटाणु होते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं, नाक के अंदर प्रवेश होते हैं। अब वो नाक में अगर हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, उसमें फिर हम जैसे नमक का पानी डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए साफ़ आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आपके नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। और कई बच्चों को साइनस की समस्या हो जाती है। साइनस में क्या होता है, नाक की हड्डी बच जाती है, देखो उसका ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। तो उससे हमें बचना है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जल नीति। अच्छा, इसका अभ्यास हम अब कैसे करें। मैंने आपको प्रारंभिक स्टेज में बताया कि अगर हमारे नाक बंद है, पहले तो हमें सबसे पहले तो सुबह सुबह भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। तेजी से हमें श्वास को नासिका से लेना है और नासिका से बाहर, तो ताकि आपको पता लग जाए कि आपका कोई सा, देखो ये स्वर 2 हैं, कौन कौन से हैं स्वर, ठंडे वाला है, ये लेफ्ट वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर, यानी कि ये शीतल है। और ये कौन सा है, सूर्य स्वर। एक सूर्य को प्रदर्शित करता है गर्म वाला, और ठंडे वाला किसको प्रदर्शित करता है, चंद्रमा को। तो ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। तो हमें दोनों स्वर को एकदम क्लियर रखना है। अगर क्लियर रखेंगे तो क्या होगा, दोनों साफ रहेंगे, तो आपको ठंडी भी वायु मिलेगी और गर्म भी। तो दोनों जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाएगी, तो हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है, कितना होना चाहिए हमारे शरीर का टेम्परेचर, 37 डिग्री। 37 डिग्री नॉर्मल होता है, तो वो हमारे शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो अभी हमारा मेंटेन हो जाएगा अगर हमारे नाक के छिद्र खुले हैं। तो चलो जल नीति का अभ्यास। अब जल नीति के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें अभ्यास है, हमें क्या करना है, किस अवस्था में बैठना है। देखो हमारे बैठने का तरीका मैंने बताया आपको, इसी तरह से आपको बैठना है, इस तरह से आपको बैठना है, ये पोजीशन बना करके। अब इसमें आपने क्या किया, ये देखेंगे पहले आपका नासिका कौन सी बंद है ना। ये कैसे चेक करें, चलो जल नीति से ही चेक कर लेते हैं, है ना, इसी से पता लग जाएगा। वैसे तो आपको पता लग जाता है आपका नाक कौन सी बंद है, क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं तो उस आपको कठिनाई होती है सांस, जिसमें कुछ भरा हुआ है उसी से नाक से आपको श्वास आएगा ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करते हैं, धीरे से हमने क्या किया, गर्दन को थोड़ा सा ऐसे किया, पहला स्टेप, ठीक है। गर्दन को ऐसे किया, झुका कर रखेंगे। और हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा नेति पोर्ट हमारे नाक को टच करेगा, अंदर जाएगा, अगर हम उसमें पानी का प्रवाह डालेंगे तो उस समय में आपको क्या करना है, नाक से सांस नहीं लेना है, क्योंकि एक से तो आपका जा रहा है, दूसरे से आप सांस लोगे तो वो पानी इधर आने के बजाय आपके मस्तिष्क में चला जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, वो मस्तिष्क में पानी को रोकना नहीं है, हमें उसको प्रवाह बाहर की तरफ करना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, श्वास नहीं लेना है। किससे श्वास लेना है, आप मुंह से श्वास ले सकते हैं, है ना।
मुंह को आपको खोल के रखना है और मुंह से आपको श्वास लेना है और फिर आपका ऐसे करना है। तो चलो करते हैं, ठीक है। ये हमने सूर्य सवर में लगाया, ठीक है, इस तरह से आपने लगाया। आप देखो गर्दन हमारी झुकी हुई है ऐसे थोड़ी सी, ये देखो पूरा अच्छी तरह से, ये देखो ये पूरा बन गया ऐसे। ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम अंदर पानी ना जाए तो हमें क्या करें, सांस को बाहर फेंक दिया, खाली हो गया। अब देखो अगर ये नाक बिल्कुल साफ है तो भी तो पूरा पानी आया है ना। अगर ये नासिका आपकी साफ नहीं होती तो इसमें टपके टपके पानी आता भी तो थोड़ा बहुत टपके टपके से आता है ना। तो ये चेक हो गया अच्छी तरह। अच्छा, इसमें कहाँ प्रेशर पड़ा, आपके मस्तिष्क पर, आपकी आंखों पर भी प्रेशर पड़ता है। एक बार शुरू में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है, थोड़ा सा से पेन सा होता है अंदर, क्योंकि पानी जाता है ना अंदर, पानी जाके वापसी आता है, तो उससे घबराना नहीं है आपको। आप इसको चेक कर लेते हैं, इसकी क्या पोजीशन है ना। अब हम चंद्र सवर में डालते हैं, पहले हमने गर्म में डाला, अब इसमें डालते हैं। अब इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, गर्दन को वही ऐसे झुकाया हमने, ठीक है, इसको डाल दिया और धीरे से, ये देखो कितना फर्स्ट क्लास निकल रहा है, देख रहे हैं, जैसा पोर्ट में से आ रहा है वैसा इधर निकल रहा है, ये देखो ऐसे। तो ऐसे हमें बिल्कुल तुर्री बनानी है, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। हाँ, ऐसे आपको करना है। हैंकी वगैरह साथ में रखते हैं तो अपना पूछ लो फिर आराम से। तो ऐसे ये कौन सा अभ्यास हो गया, जल नेति, ऐसे आपको करना है। अगर ऐसे आप हर रोज कर लेते हो ना, आंखों की रोशनी और आपको नाक से संबंधित कोई भी बीमारियां, नासिका की जो बीमारियां हैं उस नाक सबको प्रभावित करता है ना। इससे नाक भी प्रभावित होता है, आंख भी होती है, कान भी होते हैं, मस्तिष्क भी होता है, सब प्रभावित होते हैं। तो ये जल नीति आपको सीखनी है ना। अब हमने बताया किस किस तरह से आपको करना है ये। अब देखो दूसरा हमारा है रबर नीति। अब ये थोड़ा सा आपको प्रारंभिक स्टेज में डिफिकल्ट पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड के अंदर से ये बिल्कुल इस तरह से होती है, थोड़ी सी मोटी होती है और आगे से थोड़ा सा बंद होती है। ये आगे से, यहाँ से बंद होती है, यहाँ से खुली हुई होती है और एक छिद्र होता है यहाँ पर एक छिद्र होता है। हम जो ये छिद्र है इसकी तरफ से, इस साइड से हम इसको नासिका के अंदर डालते हैं और इस नासिका को ऐसे अंदर डालते हैं। डालने का तरीका क्या है, इसमें आपकी श्वास तो अपनी नॉर्मल चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम धीरे से इसको हाथ से पकड़ करके ऐसे धीरे धीरे हम अपने नासिका के अंदर प्रवेश करते हुए, और ये कहाँ चली जाएगी, ये आपके नासिका से जाते हुए आपके यहाँ आ जाएगी अंदर गले में, और यहाँ से आ जाएगी। इसको यहाँ से अपने बाहर निकाल लेंगे, मुंह से बाहर निकाल लेंगे इसको, मुंह से बाहर आ जाएगी। अब नाक में और बाहर ऐसे करके उसको नाक की सफाई कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। तो ये जो अभ्यास है देखो करना है ये सबको है, और आपको सीखना है। आपको पहले किससे सीखना है, हम आपके लिए अगर अवेलेबल करा देंगे, आपको 1 नंबर की दे देंगे, है ना, जो जीरो होती है इसकी, वो वाले से शुरू करा देंगे। अब इसके लिए अभ्यास क्या करना है, ऐसे आराम से बैठ गए, ठीक है जी। अब इसको धीरे से क्या किया, अब नासिका में प्रवेश करोगे ना, देखो नासिका में थोड़ा सा एक बार लगेगा क्योंकि कोई जगह है, हो सकता है ये सीधी। इससे करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपने सुबह इसका अभ्यास करना है तो रात को आपने नासिका में या तो बादाम का तेल, है ना, 2-2 बूंद बादाम का तेल डाल दें, है ना, नाकों के अंदर। वो तो हमें डालना भी चाहिए, वैसे हमेशा भी डालना चाहिए हर रोज, है ना। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं और जो कोरोना से बचना चाहते हैं, वो जल नीति देखो, ये बहुत अभी आया है प्रैक्टिकल। नानावती हॉस्पिटल है बॉम्बे के अंदर, उसमें डॉक्टरों ने क्या किया, एक भी डॉक्टर कोरोना से ग्रस्त नहीं,
यानी आप कितनी न्यूज़ में देखते थे फलाने हॉस्पिटल के अंदर इलाज करते करते डॉक्टर भी कोरोना से ग्रसित हो गई, है ना। और बहुत सारे ऐसे मिले डॉक्टर, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने ऐसी टीम बनाई और वो क्या करते थे, पूरे दिन इलाज किया और इलाज करने के पश्चात वो गर्म पानी का एक तो भाप लेते थे, है ना। गर्म पानी ऐसे किया, या भाप की आजकल मशीनें आ रही हैं, है ना, भाप पर उसको ले सकते हैं हम, एक तो वो लेते थे, प्लस में वो जल लेती ये करती थी, हल्का सा नरम वो पानी लिया, नासिका से दिया और कर दिया, तो उस वो कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए, क्योंकि वो जो है ना सब जीवाणु कीटाणु सब बाहर चले गए, क्योंकि पहले नाक में जाता है, नाक से फिर गले में जाता है और गले में जाकर के अटक जाता है और फिर अंदर जाके आपके फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जाकर के दीमक की तरह अंदर से खा जाता है ना। ये वायरस ऐसा है, ये वायरस ऐसा है जो अंदर से जाकर के पूरे आपके सिस्टम को खराब कर देता है। तो चलो देखो, आराम से बैठो, अब जलने, अब धीरे से जल, अब ये नेति पोर्ट, अब ये हमारा क्या है, रबर नेति। हमने पहले जल नेति किया, अब है ये रबर नेति, है ना। तो रबर नेति के लिए क्या करेंगे, देखो आराम से ध्यान से देखना है। अब इसमें भी वही है, मुंह का अपना कोई दिक्कत नहीं, खुला रहेगा। अब धीरे से दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा इसको और इस नाक के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब ये जहाँ अटक रहा है धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर देंगे। ये है ना, ऐसे ही हो गया साफ, उस अटका है तो भी साफ हो जाएगा, है ना। तो ये है रबर नेति, ये कान इसको साफ करने के लिए। ये तो अभी रबर नेति किया है, इतने बड़े बड़े सूत होते हैं, उस सूत को प्रेस करते हैं पूरा सब कुछ बाहर आ जाता है। अब तो नाक हमारे वैसे साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती, है ना। इसे किया, अब थोड़ा दूसरे इसकी तरफ प्रवेश कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ किया, अब इसको दूसरे को चेक कर लेते हैं, भाई दूसरे में तो कोई गड़बड़ नहीं है, हैं? अब दूसरे के लिए ये तो आपका साफ हो गया बिल्कुल। अब दूसरे में प्रवेश करेंगे, दूसरे में प्रवेश करेंगे, इसमें देखो धीरे धीरे बिल्कुल इजीली आराम से जाएगा। ये तो अपना पे आ गया, ऐसे देखो, ऐसे बिल्कुल इजीली तरीके से आराम से आपको करना है। तो ये अभ्यास आज का कौन सा हो गया आपका, रबर नेति का और जल नेति का अभ्यास। तो ये सब बच्चों को आना है, सबको सिखाएंगे, है ना। ये सब बच्चों को सिखाएंगे। ये अगर अभी से आप ये करने लग गए तो आपको किसी प्रकार की नज़ला, जुखाम, खांसी, हैं, और आँखों की वीकनेस, साइनस जैसी समस्या बहुत होती है। साइनस बच्चों को, नाक की हड्डियाँ बढ़ जाती है और उसका ऑपरेशन तक करना पड़ जाता है। तो ये सारी बीमारियां हैं, तो उन्हें हमें बचने के लिए हमें ये इनका अभ्यास करना पड़ेगा। ये भी सभी योग अभ्यास में ये षटकर्म की क्रियाएं हैं। षटकर्म पंचकर्म होते हैं ना जो आयुर्वेद के अंदर, इसके अंदर अपना पंचकर्म क्रियाएं होती है ही। इससे क्या होता है, डिटॉक्स, ये बॉडी को सब डिटॉक्स करने वाली क्रियाएं हैं। बॉडी को से जो टॉक्सिन्स है, जो जहरीले तत्व, वो बाहर निकालने की क्रियाएं हैं। तो ये फर्स्ट है, सबसे पहले हम डिटॉक्स हो जाते हैं बॉडी से पूरा, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। चलो ये अभ्यास हो गया, ठीक है जी। ओम।